आज मैं आपको पिस्टन में रिंग लगाने की जेन्युइन होंडा की सेटिंग बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्राउन लिफान का पिस्टन है और इसके अंदर ये जो रिंग वाला सिस्टम है ये मैं मुकम्मल तौर पे आपको समझाऊंगा कि आप पिस्टन में रिंग कैसे लगा सकते हैं और इसमें आपको कौन कौन सी सेटिंग रखनी है। पिस्टन में रिंग लगाना बहुत ही एहतियात का काम है। अगर रिंग का मुंह थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपकी बाइक दोबारा ऑयल खाना शुरू कर देगी। आज मैं आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा यानी होंडा की जेन्युइन सेटिंग बताऊंगा जिससे आपकी बाइक कभी भी ऑयल नहीं खाएगी और प्रेशर भी इसका बरकरार रहेगा। सबसे पहले इस पिस्टन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें क्राउन लिफान का पिस्टन है और इसको हमने खोल लिया है मुकम्मल तौर पे। इसके अंदर जो सामान निकलेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं सबसे पहले आप चेक कर लें। इसके अंदर लॉक निकली है, पिन लॉक है, ये 2 लॉकें होती हैं और उसके साथ ये रिंग है, 4 रिंग होती हैं, ये 4 अदद ये रिंग होती हैं। और उसी के साथ ये हमारे पास एक लॉक है, ये वेट रॉड के अंदर लगती है और उसी के साथ ये हमारे पास पिस्टन है। ये मुकम्मल पिस्टन है, ये आप चेक कर लें। इस पिस्टन की जो शेप होती है वो बिल्कुल गोल नहीं होती। जैसे कि आप चेक कर लें इसके अंदर ये जो छोटे छोटे निशान यानी लाइनें बनी हुई हैं इसके अंदर हम रिंग को फिक्स करेंगे और इसकी जो शेप है ये बिल्कुल गोल नहीं है थोड़ी। और ये जो इसके अंदर खांचे बने होते हैं इसके अंदर रिंग को आपने कैसे लगाना है, ये छोटे छोटे आप ये जो निशान देख रहे हैं ये ऑयल रिटर्न करते हैं यानी ऑयल को वापस फेंकने का काम ये करते हैं। ये देखें ये दोनों साइड पे इसके बने होते हैं, ये 4 होल होते हैं और ये ऑयल वापसी फेंकने का काम करते हैं। और ये पिस्टन है ये एल्युमिनियम का बना होता है और इसके अंदर 4 रिंग होती हैं। अभी आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर रिंग कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले रिंग की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये आप चेक कर लें, ये मैं थोड़ी सी रिंग खोल लूँ। अगर आप बाइक का मुकम्मल इंजन बनाते हैं, अगर आपसे रिंग ही सही नहीं लगती तो आपकी बाइक किसी काम की नहीं बनेगी। तो ये आप चेक कर लें इसके अंदर 4 अदद ये रिंग हैं। इन चारों के आपको नाम वगैरह हर चीज़ आपको मैं तफसील के साथ बताता हूँ कि इनके कौन कौन से नाम हैं। ये जो 2 रिंग हैं ये ऑयल जाली के ऊपर नीचे लगते हैं और इसी के साथ ये ऑयल जाली वाली रिंग है, ये इस तरीके से लगते हैं दोनों। और ये इस साइड पे जो 2 हैं ये वाली ये टॉप रिंग है और ये सेकंड टॉप रिंग है। ये आप चेक कर लें, ये इस तरीके से फिट होगा। अभी इसको फिट करने का भी आपको मैं मुकम्मल तरीका बताता हूँ कि इसके अंदर आपको अभी लगाना कैसे है। इन रिंग्स को आपने बिल्कुल ये एहतियात के साथ लगाना है। लगाने का जो प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। जैसे कि आप चेक कर लें ये टॉप रिंग है, इस टॉप रिंग का जो काम होता है वो हीट को रोकना होता है यानी हीट जो आपकी होगी वो आपकी वहीं पर रुक जाए। और उसी के साथ ये जो ऑयल वाली जाली है यानी जाली रिंग है इसको आपने जो लगाना है ये आपने एम की शक्ल में लगाना है यानी उल्टा आपने नहीं लगाना, डब्ल्यू की शक्ल में आपने इसको नहीं लगाना। और ये टॉप रिंग के अंदर ये जो फ़र्क आ रहा है ये जब आपका सिलेंडर के अंदर लगेगा तो ये फ़र्क भी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर सिर्फ बाल बराबर आपका फ़र्क रहेगा। जब भी आपने ये रिंग लगानी है इसमें उल्टी साइड और सीधी साइड का आपने बिल्कुल फ़र्क का ख्याल रखना है। जिस साइड के ऊपर राइटिंग होगी वो आपने हमेशा ऊपर की तरफ रखना है यानी इस तरफ रखना है। ये देखें आप ये राइटिंग है इसको आपने इस तरफ रखना है और इसको आपने ऐसे सिंपल तरीके से आपने इसके अंदर इसको लगा देना है। और इसके जो निशान हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको निशान को किस तरीके से आपने मेंटेन करना है, कौन सा होल आपने किस तरफ करना है। सबसे पहले फर्स्ट रिंग इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरीके से आपने टॉप रिंग को सबसे पहले आपने लगा देना है। ये देखें आपने इसको बिल्कुल एहतियात के साथ लगाना है ताकि आपकी रिंग जो है वो टेढ़ी ना हो, बिल्कुल ही नरम तरीके के साथ आपने इसको लगाना है। और ये जो आप इसका खांचा देख रहे हैं ये देखें आप, ये खांचा इसका जब ये सिलेंडर के अंदर लगेगा तो ये इस तरीके से बिल्कुल प्रेस हो जाएगा, आपकी बिल्कुल यहाँ पर ऐसे प्रेस हो जाएगी। ये आप चेक कर लें इसके अंदर अभी बिल्कुल एक बाल के बराबर जगह बाकी रही है यानी ये बिल्कुल इसके अंदर फिट है। और उसी के साथ जो आपने सेकंड रिंग लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका मुंह आपने किस तरफ करना है और फर्स्ट जो टॉप रिंग है उसका मुंह आपने किस तरफ करना है, दोनों सेटिंग आपको मैं बताऊंगा। ये देखें ये इसका मुंह है यानी ये खाली जगह है। अभी इसका मुंह अगर आपने इस तरफ रखा है तो दूसरी का आपने जो मुँह रखना है वो भी मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ कि आपने दूसरी का जो मुँह रखना है वो आपने किस तरफ रखना है। फ़िलहाल इसको इसके अंदर लगा लेते हैं, सिस्टम के अंदर रिंग को लगा लेते हैं और उसके बाद जो इसकी सेटिंग आपने रखनी है वो भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। एक का मुंह अगर आपने एक तरफ रखा है तो दूसरी का मुंह जो है वो आपने किस तरफ रखना है ये आप चेक कर लें। ये दोनों रिंगें टॉप रिंग और सेकंड टॉप रिंग इसके अंदर लग चुकी है। ये देखें ये दोनों बिल्कुल आमने सामने, इसको आपने आमने सामने कभी भी नहीं रखना। एक को आपने एक तरफ कर देना है और दूसरी को आपने दूसरी तरफ कर देना है यानी आमने सामने आपने नहीं रखना। इनके अंदर तकरीबन 1 इंच का फासला होना चाहिए। उसी के साथ ये हमारे पास ऑयल रिंग है, ये देखें आप ऑयल जाली और 2 ऑयल रिंग हैं, ये आप चेक कर लें। और इनको आपने जो लगाना है वो आपने इस तरीके से लगाना है, जो ऑयल जाली है वो बीच में होगी और जो ऑयल रिंग है एक इस तरफ होगी और दूसरी तरफ होगी। अभी इसको लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल जाली लगा लेते हैं, ये आप चेक कर लें। इस तरीके से आपने इसको सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर देना है और याद रहे
इसका जो W ना बने M बने इसका, यानी ऊपर की तरफ इसका M बने। यानी जब ये आपका ऊपर की तरफ M बनेगा तो ये रिंग आपकी बिल्कुल पायदार है। ये होंडा की जेन्युइन सेटिंग के अंदर भी ये चीज़ आती है। और उसी के साथ ये जो ऑयल रिंग के ऊपर ये जो लगती है, इसको आपने इस तरीके से चेक कर लेना है। जिस तरफ इसका बैंड जाएगा उस तरफ आपने इसको लगा देना है। तो इसको हम आखिर में लगा देते हैं। तो ये चेक करें, इसको आपने सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर देना है। और इसकी जो सेटिंग है वो भी आपने इस तरीके से रखनी है कि इन 3 रिंगों के आपस में मुंह मिलते ना हों, यानी मुख्तलिफ जगह पे इनके मुंह हों। इन सब रिंग के मुंह जो हैं वो आपस में मिलते जुलते ना हों। इनके अंदर तकरीबन आधे इंच का फासला होना चाहिए। और उसी के साथ ये तीसरी रिंग भी इसके अंदर लगा देते हैं। ये आप चेक कर लें, तीसरी रिंग को भी आपने सिंपल तरीके से लगा देना है। फ़िलहाल तो ये मैं आर्जी तौर पे रिंग लगा रहा हूँ। और उसके बाद जो आपने सेटिंग रखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये फ़िलहाल इसके अंदर मैं सिर्फ रिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी आप चेक कर लें, इसके अंदर अभी जो आपने सेटिंग रखनी है वो आपने इस तरीके से रखनी है। ये देखें, इसका जो मुंह है वो यहाँ पर बिल्कुल इनके आमने सामने नहीं होना चाहिए, यानी इनका मुंह जो है वो आगे पीछे होना चाहिए। फर्स्ट रिंग का जो मुंह होना चाहिए वो आप चेक कर लें, इस सुराख के यानी पल्ली तरफ आपका होना चाहिए। ये आप चेक कर लें। और दूसरी का जो है इस सुराख से दूसरे सुराख के बीच में होना चाहिए। ये आप चेक कर लें, इस पॉइंट के बीच में होना चाहिए। ये आप चेक कर लें, एक का इस तरफ है तो दूसरे का दूसरे सुराख के करीब है। तो ये आप चेक कर लें। इस तरीके से आपने ये मुकम्मल पिस्टन बनाना है। और जो ऑयल, अगर आप इस तरीके से पिस्टन की सेटिंग रखेंगे तो कभी भी आपकी बाइक धुआं नहीं मारेगी और प्रेशर भी कभी नहीं छोड़ेगी। और आपका जो ऑयल ऊपर की तरफ जाता है, ऑयल अगर आपका ऊपर की तरफ जाएगा तभी आपकी बाइक धुआं मारना शुरू करेगी। इस सेटिंग से आपकी बाइक कभी भी धुआं नहीं मारेगी। ये आप सेटिंग आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारा पिस्टन मुकम्मल बन के तैयार हो चुका है। अभी आपने इस सेटिंग को बिल्कुल भी नहीं हिलाना और इसी तरीके से आपने इसको सिलेंडर के अंदर इंस्टॉल कर देना है। और ये लॉक पिन है, ये आप चेक कर लें, ये वेट के अंदर लगेगी। और इसकी सेटिंग जो होगी वो सिलेंडर के अंदर लगाने के बाद ये लॉक वगैरह लगेगी, उससे पहले ये नहीं लगेगी। यानी ये जो नीचे लॉक पिन पड़ी हुई है ये आपकी सिलेंडर के अंदर लगेगी। और ये हमारा पिस्टन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मोटरसाइकिल के बारे में ही मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें।